मुझे नाराज ना हो भैया, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी भैया, प्लीज भैया प्लीज। मानूर, मानूर, मानूर उठो, मानूर उठो, उठो मानूर, तुम्हें क्या हुआ है? देखो, देखो तुम्हारा भाई तुमसे बात कर रहा है। मानूर उठो, शहनाज, शहनाज, शहनाज जल्दी आओ। देखो मानूर को क्या हो गया है? मानूर उठो, उठो ना, देखो, देखो इसको क्या हो? मानूर, इसको क्या हुआ? मानूर, मानूर, चाय पानी लेकर आए थे। मानूर, 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 जल्दी पानी लाया असफर। मानूर, कृष भैया, अब तुम सो जाओ। भैया, आपने मुझे माफ किया ना? कैसी माफी? देखो, बच्चों से तो गलतियां होती रहती है ना, और माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, और मैं तुम्हारे लिए माँ भी हूं और बाप भी हूं ना। चलो अब सो जाओ। आई एम सॉरी भैया। चुप, सो जाओ। आपी, आपी क्या हुआ है? उठो ना, ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक हूं मैं, जिंदा हूं, मरी नहीं। मगर इंसान और इंसान कभी थक भी जाता है। नहीं जाना मुझे ऑफिस, समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? अब जाओ यहां से, सोने दो मुझे। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यूनिवर्सिटी नहीं जाना? भैया, मैंने एक फैसला किया है। क्या? कि मैं आज से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। ये बेकार की बातें बंद करो और चलो तैयार हो। भैया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, समझी? चलो उठो जल्दी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। लाट साहब की बच्ची, कमरा तो ऐसे फैलाए हुए जैसे बाप के 10 नौकर हैं जो करेंगे सब। सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
हेलो। हेलो मानूर, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब खैरियत है ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं उसकी भाभी बात कर रही हूँ। भाभी आप? महानूर यूनिवर्सिटी गई हुई है। भाभी उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब सब कुछ ठीक है। फैजान, मुझे बहुत अफसोस है, उस दिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ। काश मैं तुम्हें कमरे में ना छोड़ के जाती। कोई बात नहीं भाभी, इसमें आपका भी क्या कसूर है? मगर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो गया क्या। मैं महानूर के बगैर नहीं रह सकता। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। और हाँ, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी, अब मुझे हमेशा उस पर राब्ता करना। मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। जी भाभी, जैसा आप कहें। मैंने सोच लिया कि अब आगे क्या करना है, तुम सिर्फ मेरे फोन का इंतजार करना। बस शहनाज, अब तुझे ऐसा निशाना लगाना है जो ठीक जगह पे जाके लगे। एक ऐसा वार जो महानूर को हमेशा हमेशा के लिए अस्तर की जिंदगी से काटकर अलग कर दे। पहले तो मुझे उन दोनों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उन्हें हर हाल में एक दूसरे को पाना है। फिर दोनों की चोरी छुपे मुलाकातों का इंतजाम, और इन दोनों को इतना करीब लाना है, इतना करीब कि फिर महानूर को फैजान के अलावा कुछ याद ही न रहे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी कुछ कह रही है, उनका रवैया कुछ और है, भाई का रवैया कुछ और है। तुम एक काम करो, वो लोग जिस तरह से कह रहे हैं ना, तुम उनकी बात मान लो। तुम खुद ही तो कहते हो ना कि वो दोनों तुम्हारे फेवर में। यार वो मुझे घर बुला रही हैं। उस दिन बताया तो था मैंने तुझे, भाई किस तरह बिगड़े थे, मजीद बिगड़ गए तो। यार देखो, उनको भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, और ऑनेस्टली उनकी जगह अगर कोई भी और होता तो वो इसी तरह से रिएक्ट करता। यार पिछली बार मुझे याद है कितना गुस्सा हुए थे वो, उनकी नफरत भरी नजरें मुझे अभी तक याद है। अभी तक कांप रहा हूँ यार मैं। यार फैजान, तू रिलैक्स कर, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तुम एक काम करो, तुम इन सारी बातों को भूल जाओ और महानूर को सिर्फ याद रखो। तुम उसके चेहरे को तस्वुर करोगे ना तो असर भाई की नफरत भरी निगाहों को भूल जाओगे। अभी सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी महानूर के साथ गुजारनी है या नहीं। इसके बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा यार मेरे लिए। तो फिर एक काम करो मेरे दोस्त, अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और इस आग के दरिया में कूद पड़ो। ऐसी छोटी मोटी आजमाइशों से डरने की जरूरत नहीं है। देख यार फैजान, अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो तो ये सारी चीजें तुम्हें बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। अब ये भी तो देखो कि महानूर को तुमसे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है राज, जाता हूँ भाभी की तरफ फिर। और तू घबरा नहीं यार, बेस्ट ऑफ लक, जा। क्या हुआ है? सुबह से ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हुई? बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं सर दबा दूं? अरे नहीं नहीं, रात में देर से सोई थी, नींद पूरी नहीं हुई, बस इसीलिए हो रहा है। फायजा, क्या? मैं कुछ सोच रही थी। देखो, तुम जानती हो कि वो शादीशुदा है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। मामूली सी ही बात है। आजकल के दौर में जब हर घर में जवान बेटियां बिन ब्याही बैठी होती हैं तो माँ बाप की सोचें ऐसी ही हो जाती हैं। अब फिर वो शादीशुदा था, है नहीं, उसकी बीवी नहीं है। हो सकता है अम्मी और फैजान उससे मिले तो वो उनके म्यार पर पूरा उतरे, वो वैसा ही शख्स हो जैसा अम्मी मेरे लिए चाहती हैं। भाभी फिर भी मेरी शादी के बाद सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी इस घर की। तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और फैजान भी अपने बारे में कुछ सोच सकेगा। अम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मतलब तुम ये चाहती हो कि हमारी खुशियों की खातिर, इस घर की खातिर तुम अपनी खुशियों को कुर्बान कर दो, है ना? नहीं फायजा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो शख्स जैसा भी उससे मेरी शादी करवा दो। जो भी होगा देख भाल के सोच समझ के होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। प्लीज फायजा, समझने की कोशिश करो। इसी फैसले में हम सबकी भलाई है।
तुम जब भी इस अंगूठी को देखोगी मुझे मुस्कुराता पाओगी। ये अंगूठी नहीं मेरा दिल है जो अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, मेरा अक्स बनकर, मेरी यादें बनकर। अरे बच्चों आओ ना, तुम लोग आज सोए नहीं? हम सो के उठ भी गए और हम लोग आपसे ये पूछने आए थे आज सर क्यों नहीं है। वो तो हमेशा 4 बजे आते हैं। अच्छा सर नहीं है, हो सकता है उनको कोई काम पड़ गया। नहीं फुप्पो, मामा कह रही हैं कि पापा ने उन्हें मना कर दिया, अब सर नहीं आएंगे। अच्छा फुप्पो क्या आपको पता है आज सर क्यों नहीं आए? मुझे तो नहीं पता। पहले सर आया करते थे, हमें पढ़ाते थे, उसके बाद हमारे साथ खेलते थे, कितना मजा आता था। हाँ आयदा, अब तो हम बोर हो जाएंगे। चलो आयदा चले। एक आध दिन में आसिफ आने वाला है। आसिफ आने वाला है? क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया? वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो कहाँ जाएगा वो? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हम उसके घर में रह रहे हैं और उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं अब तक? तुम लोगों की नादानियों की वजह से मैं उसे बिगाड़ तो नहीं सकती। मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? ठीक है भाई, लगा के रखो उसको अपने सीने से। अरे लगाना पड़ेगा, तुम तो बिला वजह की बातें करती हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो इस बार तुमने उसके साथ कोई बदतमीजी की है, पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। अरे जमाने भर में फिक्र ना करें आप, बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी जूती को भी शौक नहीं उससे बात करने का। क्या यार, सारा मूड स्पॉइल कर देती हैं। तुमने अपने भैया की खुशी की खातिर अपनी खुशियों का गला घोट दिया। तुम कितनी तकलीफ में हो, कितनी अजियत में हो। नहीं भाभी, मेरे लिए भैया से बढ़कर कोई अजीज नहीं है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये एक जिंदगी तो क्या, ऐसे 100 जिंदगियां भी मिले तो मैं उनके लिए कुर्बान कर सकती हूँ। ये सब किताबी बातें मानो, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ भाभी? जो मैं क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपने भाई की खुशी का ख्याल जरूर रखो, लेकिन अपने दिल को भी टूटने मत दो। फैजान बहुत तकलीफ में है, कई बार मुझे फोन कर चुका है और सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। हालांकि तुम्हारे भैया ने उसे इतना जलील करके घर से निकाला, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। आप उसे समझा दें भाभी कि जिन रास्तों पर चलकर मंजिल ना मिले उस पर सफर करना बेमायने है। महानूर, तुम दोनों का मिलना नामुमकिन नहीं है, और तुम्हारे भैया तो वैसे भी तुम लोगों के लिए मान चुके थे ना। देखो महानूर, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी कैफियत को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने तुम्हें माँ बाप की तरह पाला है, और माँ बाप कभी अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाते। और जो सलूक उन्होंने फैजान के साथ किया है वो उस पे बहुत पशेमान भी है, और बहुत जल्द फैजान को बुलाकर उससे माफी भी मांगने वाले हैं। सच भाभी? ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन तब तक मुझसे फैजान की हालत नहीं देखी जा रही। मुझे डर है कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। बड़ी बददिल हो गई है फाखरा मेरी। मैं भी क्या करूं, मुझे तो कोई और रास्ता सुझाई नहीं देता। वैसे तो मैं भी इस चीज के हक में नहीं अम्मी, मगर देखने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता इसमें आप ही की कोई ना कोई भलाई है। ठीक कह रही हो, लेकिन हम अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। पापा को दुख नहीं देना चाहती दोबारा, पूरे तरीके से देख के फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, हैं?
बच्ची मेरी, पता नहीं क्या नसीब में लिखा हुआ। हाँ, तुम कितनी देर में आ रहे हो? ठीक है, आधे घंटे तक आ जाओ। यस, मामा ने बुला लिया सर को। ओके। मानूर, 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 जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें किसी खास जगह पे लेके जाना है। खास जगह? मैं समझी नहीं। पता चल जाएगा, जाओ तुम तैयार तो हो पहले। मगर कल से मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे उनकी तैयारी करनी है। बाद में कर लेना, लेकिन अभी तुम तैयार हो जाओ। अच्छा? और हाँ, अच्छे तरीके से तैयार होना। हाँ, जल्दी से होना। फुप्पो कहाँ जा रही हैं? भाभी कहीं पे लेके जा रही हैं। तो इन पर हम भी चलेंगे, मगर मामा तो सर को। आयजा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके होमवर्क करो। मामा हमें पढ़ाएगा कौन? मैंने क्या कहा है? जाओ। तुम तैयार हो गई? जी भाभी। अच्छा, 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। भाभी, वो बच्चे उन्हीं के पास जा रही हूँ। ये भाभी को क्या हुआ है? कुछ उलझी हुई सी लग रही हैं। पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रही हैं। मैंने उसे काफी हद तक मना लिया है, वरना वो तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर चुकी थी। और इन हालात में एक बेबस लड़की कर भी क्या सकती है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मगर ये भाभी मुनासिब नहीं है। भैया का एतमाद बड़ी मुश्किल से बहाल हुआ है। इस बात को इतनी गहराई से मत लो मानूर। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम लोगों को क्लियर करनी होगी।